अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट या ई मॉसफेट के बारे में है। इससे पहले हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को समझा, फिर हमने उसकी दोनों टाइप्स को लेके चले, फिर हमने डी मॉसफेट और ई मॉसफेट के बारे में देखा। तो अब आपके पास इसकी वर्किंग, इसका काम देखते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है डी मॉसफेट से। तो शुरू करते हैं कि हमारे पास एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट या जिसे सादा जुबान में ई मॉसफेट कहते हैं, इसमें क्या है। पहली चीज जो सबसे पहले आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ये सिर्फ एनहांसमेंट मोड में काम करता है, डिप्लीशन मोड में काम नहीं करता। जैसे डी मॉसफेट था, वो दोनों मोड में काम कर रहा था। उसमें डिप्लीशन मोड भी था, उसमें एनहांसमेंट मोड भी था। जब गेट को आप पॉजिटिव के साथ जोड़ते थे तो आपके पास एनहांसमेंट आ जाता था मोड, जब नेगेटिव के साथ जोड़ते थे तो डिप्लीशन मोड में वो काम कर रहा होता था डी मॉसफेट। ई मॉसफेट की बात नहीं कर रहा। ई मॉसफेट सिर्फ किस में काम करेगा? एनहांसमेंट मोड में काम करेगा। इसमें कोई डिप्लीशन मोड नहीं है। फिर अगली बात, अब कंस्ट्रक्शन में भी फर्क है कि आप देखो कि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, कल यहाँ पे थोड़ा था, अब वो सीधा जा लगा किसके साथ? सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ। यानी कि सोर्स और ड्रेन का कोई ताल्लुक ना हुआ, दोनों अलग अलग हो गए, बीच में एक तरह से बैरियर आ गया। तो ठीक है, अब ये फर्क आपको समझ जाना चाहिए कि दो बुनियादी फर्क है ई मॉसफेट और डी मॉसफेट के बीच में। ठीक होगी बात कि कंस्ट्रक्शन का भी फर्क है और वर्किंग स्टाइल का भी फर्क है। अब मुद्दे पे आते हैं कि होता क्या है कि आपके पास ये काम कैसे करता है। अगर मैं कहूं कि गेट और सोर्स के बीच में कोई वोल्टेज नहीं है तो क्या होगा कि आपके पास यहां से कोई कैरियर इलेक्ट्रॉन वहां पे जा पाएंगे? नहीं, बीच में तो सब कुछ बंद है, बैरियर है आपके पास। तो इसका मतलब ये हुआ, जब गेट वोल्टेज 0 होती है तो आपका ई मॉसफेट क्या होता है? ऑफ होता है, वर्किंग करेगा ही नहीं। ठीक होगी बात? ठीक है। और जबकि अगर हम कहें कि अब हम वीजीएस अप्लाई कर देते हैं, गेट और सोर्स के बीच में कोई प्रॉपर मैग्नीट्यूड वाली वोल्टेज लगा देंगे, तो अब फिर आपकी कंडक्शन शुरू हो जाएगी सोर्स से ड्रेन की जानी। अब वो कैसे होगी ये अभी हम ऑपरेशन में समझेंगे। फिल वक्त अब मैं सिर्फ बता रहा हूं कि वीजीएस जब आप लगाएंगे प्रॉपर मैग्नीट्यूड वाली, पोलैरिटी वाली, तब कंडक्टिंग शुरू होगी। ठीक है। और वो वोल्टेज की मिकदार जिससे कंडक्टिंग शुरू हो जाती है, उस वोल्टेज की मिकदार को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। ठीक होगी बात ये भी। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो वोल्टेज हुआ जिस पे सोर्स से ड्रेन तक करंट जाना, कैरियर जाना शुरू हो जाएंगे। तो एन चैनल के लिए वीजीएस पॉजिटिव होती है मगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। पी चैनल के लिए वीजीएस नेगेटिव होती है मगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। ये अब आपके पास एन चैनल ई मॉसफेट है, ये पी चैनल ई मॉसफेट है, सिंबल के तौर पे दिखाया गया है। एन के लिए एरो इनवर्ड है, पी के लिए एरो बाहर की जानिब है। ठीक होगी बात? तो अब बीच में आप देख सकते हो गेट अलग है, बीच में एक इंसुलेशन के लिए गैप दिखाया गया है। और चूंकि अब तीनों अलग अलग हैं, ड्रेन, सबस्ट्रेट और सोर्स, तो इसलिए तीन अलग अलग हिस्से कर दिए गए, बीच में गैप दिखा दिया गया। तो ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब जरा ऑपरेशन समझते हैं कि होता क्या है। अब ये बात तो मैं कर चुका हूं कि जब वीजीएस 0 होगा तो जनाब कोई आपका इलेक्ट्रॉन एन से यानी सोर्स से ड्रेन की जानिब नहीं जा पाएगा। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब कोई चैनल कनेक्ट नहीं कर रहा सोर्स को ड्रेन के साथ। तो सिर्फ पी टाइप में चंद एक थर्मल इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी वजह से आप कह लो लीकेज करंट होगा, मगर हम कहेंगे कि भाई आपके पास ई मॉसफेट ऑफ होता है इस रीजन में। अब जरा देखो कि मैंने गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज लगा दी, गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज लगी है। अब जब आप गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाओगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, क्योंकि बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया हुआ है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव होगी, ये पी सबस्ट्रेट में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब खींचेगी, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करवा देगी इस जगह पे पी सबस्ट्रेट में। अब अगर मैं डेप्थ में समझाऊं कि क्या होता है, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉनों को अपनी जानिब खींचेगी। जब वो इधर आएंगे तो यहाँ पे जो होल्स होंगे उनको फिल कर देंगे। होल के फिल करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बाकी आ रहे होंगे, अब वो जनाब यहाँ पे एक तरह से एन टाइप बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो इसका मतलब अब आपके पास हम कहेंगे वहां पे एक इन्वर्जन लेयर बननी शुरू हो जाएगी माइनॉरिटी कैरियर्स की। तो ये इतनी हो जाएगी कि यहाँ सोर्स से ड्रेन की जानिब एक पैसेज बन जाएगा।
तो सोर्स से ड्रेन में करंट चलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे पॉजिटिव वोल्टेज ड्रेन आप गेट पे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा इंड्यूस करता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आपका मेटल ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड के नीचे आपको एक तरह से एन टाइप कैरियर मिल रहे हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो सोर्स से ड्रेन में करंट जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक चैनल बन गया यहाँ पे। तो हम कहेंगे ई मॉसफेट क्या हो गया, ऑन हो गया, क्योंकि ड्रेन करंट फ्लो कर रहा है आपके पास। अब ये जो पॉजिटिव का सिंबल ये कन्वेंशनल करंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक करंट अगर आप देखो तो वो इसी तरीके से आपके पास चल रहा होगा, सोर्स टू ड्रेन की जानिब। ओके हो गया जनाब। तो अब आपके पास हमने कहा कि ड्रेन करंट बड़ा है, क्यों? क्योंकि हमने गेट पे वोल्टेज बढ़ाई है, तो इसीलिए इसे एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट कहा जाता है। एनहांसमेंट टाइप मॉस भी समटाइम बोल दिया जाता है। तो ये जनाब हमारे पास वर्किंग का था। अब आगे क्या है जनाब कि आपके पास अगर मैं कहूँ ड्रेन कर्व क्या होगी, तो इस कर्व के दो हिस्से आपको दिख रहे हैं। एक सीधा हिस्सा दिख रहा है, ये वर्टिकल आपके पास है, ये ओहमिक रीजन है, यानी वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ रहा है। मगर हर एक मखसूस वीजीएस पे करंट कांस्टेंट हो जाता है। जैसे वीजीएस 15 वोल्ट पे ये कर्व आ जाएगी, 10 पे ये आ जाएगी। तो ये जो ओहमिक रीजन होता है इसमें तो जस्ट लाइक रेजिस्टेंस की तरह काम हो रहा है कि वोल्टेज बढ़ रही है, करंट भी बढ़ रहा है। मगर एक्टिव रीजन में देखो कि आपके पास वीडीएस के बाद एक कांस्टेंट करंट आ रहा है। कांस्टेंट करंट आने का मतलब अब जो आपका ई मॉसफेट है वो करंट सोर्स के तौर पे काम करना शुरू कर देगा, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो आपका जो ई मॉसफेट है एक्टिव रीजन में भी ऑपरेट करता है, मगर हम उसे ज्यादा ओमिक रीजन में जब करंट बढ़ रहा होता है तब हम उसे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है जनाब। ट्रांस कंडक्टिव कर्व क्या है कि जब आपके देखो जब आपके जो वीजीएस लगाई वो वीजीएस थ्रेशोल्ड के बराबर हुई तब करंट चलना शुरू हुआ, यानी थ्रेशोल्ड से कम वीजीएस पे करंट नहीं चल रहा था। फिर जैसे ही थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस की करंट बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ते बढ़ते सैचुरेशन लेवल पे चला गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास इस रीजन में वो ओहमिक था कि भाई आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे, करंट बढ़ता चला जा रहा था। फिर एक वक्त आता है कि उसके बाद वो सैचुरेट हो जाता है, यानी उससे ज्यादा, चूंकि आपके पास माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो एक मखसूस हद तक की करंट दे सकते हैं आपको, तो उसके बाद वो सैचुरेशन आपके पास सैचुरेशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये जनाब हमारे पास ई मॉसफेट था। हमने देखा कि ई मॉसफेट बनता कैसे है, ई मॉसफेट और डी मॉसफेट में फर्क क्या है। फिर हमने उसके कनेक्शंस को समझा, फिर हमने देखा कि उसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे वो करंट सोर्स बनता है, कैसे वो करंट चलाता है। फिर हमने उसकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को भी समझा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।